नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई हैं एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जो चाहे फिल्में हो, सीरियल्स हो या वेब सीरीज हो, हर जगह अपनी छाप छोड़ जाती हैं। मेरे साथ है मेरे स्टेट उत्तराखंड की मधुरिमा तुली, जो आजकल इनका अभी सीरियल आया है, इनकी वेब सीरीज आने जा रही है, हर तरफ छाई हुई है मधुरिमा। मधुरिमा, यू आर बीन देयर ऑल एंड यू आर लाइक एवरीवेयर। आपका सीरियल इश्क में मरजावा अभी आया और अभी आपकी वेब सीरीज अवरोध आने को तैयार है। तो थैंक यू रमेश फॉर हैविंग मी। सीक्रेट अभी इश्क में मजामा में तो खैर कैमियो ही था। आई विश कि थोड़ा ज्यादा रोल होता या कुछ होता, बट आई एम हैप्पी दैट वेब सीरीज है। इसमें बहुत ही मजेदार किरदार है। सीक्रेट कुछ नहीं, मेहनत है। आई थिंक मेहनत करते चलो, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है, सब कुछ वही करते रहेंगे जी। तो मैं बात करता हूँ आपकी वेब सीरीज अवरोध की, जिसमें आप हमारी दुनिया का कैरेक्टर निभा रही हैं। जर्नलिज्म का काम है ये। हम लोग इस वक्त अपने ऑफिस में हैं, सोचिए पैंडेमिक में भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही जज्बा लेकर आप एक बहुत ही जुझारू एक रिपोर्टर बनी हैं। तो बताएं कुछ, कैसी थी हमारी जिंदगी जीना आपके लिए पर्दे पर? ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आया जर्नलिस्ट प्ले करके। सारे जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनको हैट्स ऑफ है, क्योंकि आसान काम नहीं है जर्नलिज्म, बिल्कुल भी। मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स देखे, काफ़ी रिपोर्टर्स को देखा मैंने, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से सवाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी। बट ये समझ में आया कि अगर आप स्पेशली फील्ड रिपोर्टर के लिए, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है ये। आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड तो खैर हर किसी को होना ज़रूरी है, बट एक भी गलत इंफॉर्मेशन बाहर आ सकती है तो आपकी लाइफ रिस्क में जा सकती है, आपकी जॉब रिस्क में जा सकती है, आप जॉब खो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो आपको बहुत केयरफुल होके जर्नलिज्म करना पड़ता है। और किस तरह से अथॉरिटीज़, जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे कैसे सवाल किए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। उनके एक थिन लाइन होती है, उस थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना है। वो क्रॉस कर दिया तो फिर सब कुछ खत्म ही है एक तरह से। तो ये पूरी कहानी, मेरी जो कहानी है सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हमें पता है हमारे आर्मी के लोग हैं। अवरोध जो शो है वो आर्मी के ऊपर बेस्ड है। किस तरह से वो जवान कितने हिम्मत से वो लोग वहाँ फील्ड पे लड़े हैं और हमें सुरक्षित रखने के लिए, जब वो टेररिस्ट ने अटैक किया था। ये कहानी उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन मीडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस कहानी में। तो वही इसीलिए मैं आती हूँ वहाँ। नम्रता जोशी जो मेरा किरदार है वो प्ले कर रही है, तो काफी मजा आया, इंटरेस्टिंग था। पता नहीं, मधुरिमा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। इनकी जो मदर है, वो जब भारत पे पहली बार एवरेस्ट पर गई थी, बचेंद्री पाल के साथ थी, तो कहीं ना कहीं मधुरिमा ने अपनी मम्मी की वो फियरलेस क्वालिटी ली है। तो अपनी मम्मी का थोड़े मैं जानना चाहता हूँ, लोगों को पता चले आपकी मम्मी के अचीवमेंट से, और जिस तरह का आप बैकग्राउंड है आपका। मेरी मामा माउंटेनियर है। आई थिंक यस, आपने सही कहा कि मेरी मम्मी का जो जज्बा है उसकी वजह से शायद मेरा ये किरदार निभाने में मुझे और आसानी भी हुई। और मेरी मम्मी देशभक्त है, क्योंकि माउंटेनियर एक देशभक्त ही होता है जो करता है, मतलब जो इंडिया को प्राउड करता है, जो जैसे बचेंद्री पाल के साथ उन्होंने किया था। तो बचेंद्री पाल हिंदुस्तान की पहली लेडी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। उनके साथ मम्मी जुड़ के बहुत माउंटेनियरिंग कोर्सेज कराए हैं, बहुत सारे एनजीओ भी चलाया है, बहुत सारे जहाँ पे बाढ़ जहाँ पे आती है वहाँ पे जाके उन लोगों ने कपड़े बांटे हैं, खाना बांटा है, वो सब चीजें भी की है, ये सब ने मिल के। तो देशभक्ति इससे भी समझी जा सकती है। तो उनका जज्बा देख के आई थिंक वो देशभक्ति मेरे अंदर है, इसलिए मुझे शायद देशभक्ति के रोल्स भी मिलते हैं। जैसे बेबी भी एक देशभक्ति की कहानी है पूरी, और ये किरदार यहाँ पे, ये शो भी मुझे मिला है जहाँ पे आर्मी के ऊपर बेस्ड है। तो आई थिंक इससे मेरा जुड़ाव है कहीं ना कहीं, इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी मम्मी इतनी फियरलेस है और मुझे भी इतना फियरलेस बनाया है। उनकी वजह से मैं आज हूँ जो हूँ। मैं सारे मीडियम्स में मधुरिमा आप एक्सप्लोर कर चुकी हैं, आप फिल्में भी कर चुकी हैं, कर रही हैं, सीरियल्स भी कर चुकी, वेब सीरीज। तो आई थिंक कलाकार के लिए अभी कुछ सभी के लिए वो डायमेंशन खत्म है जो पहले स्लॉट कर देते थे। तो आई थिंक यू आर द फ्यू वंस हु आर जस्ट बैलेंसिंग एवरीथिंग। यस, आई एम ट्राइंग टू। पहले जैसे डेफिनेटली मुझे भी अजीब लगता था जब मैं टीवी कर रही थी तो मुझे कहते थे कि अगर तुम टीवी कर लोगी तो फिल्म नहीं कर पाओगी।
तो मुझ में वो झिझक थी जब मुझे तन्नू का रोल कर रही थी मैं कुमकुम भाग्य में, और जब मैं बेबी कर रही थी तो मुझे वो झिझक थी कि यार अब मैं टीवी कर रही हूँ तो मुझे बेबी में कहीं रिप्लेस ना कर दें या कुछ भी, बहुत सारी चीजें चलती हैं। बट अब वो दौर खत्म हो गया है। अब लकीली जो टीवी करते हैं उनको फिल्में भी मिल रही हैं, जो ओटीटी में वेब सीरीज कर रहे हैं उनको तो बहुत सारी फिल्में मिल रही हैं। आई थिंक वहां से उनकी एक पहचान, एक वन स्टेप हायर पहुंच रहे वो लोग ओटीटी में करके। सो आई थिंक अब ऐसा कुछ है नहीं कि ज्यादा ऐसा है नहीं कि अच्छा आप ये नहीं कर सकते आप वो नहीं कर सकते। आई थिंक एज एन एक्टर अगर आपको कोई रोल प्रभावित करता है तो आपको वो कर लेना चाहिए, एंड सोचना नहीं चाहिए कि ये टीवी है या ये ओटीटी है। आप जहाँ से आपको संतुष्टि मिलती है, जहाँ से आपको खुशी मिलती है, आई थिंक कर लेना चाहिए। तो कैसा एक्सपीरियंस था अवरोध शूट करना, क्योंकि रियल लोकेशंस काफी उसमें दिखाई दे रहे हैं, काफी इंटेंस। पहले एपिसोड में ही आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने वेब सीरीज देखी है तो व्यूअर्स भी देखे आपने? तो हाँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जी हाँ, मैंने देख ली है तो काफी, तभी मैं आपसे सवाल पूछ पाऊंगा, जगह देखूंगा नहीं तो पूछूंगा कैसे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। काफी पहले एपिसोड में ही मैं बता दूं दर्शकों को कि काफी धमाकेदार मधुरिमा का जो सीन है वो आपको देख के समझ में आएगा कि क्या, जिस सीन की आप बात करें जो आप देखेंगे तो कैसा था मधुरिमा पूरा शूटिंग करना। थैंक यू। इमेजिन मैंने नहीं देखी, इन्होंने देख ली है। कुछ फायदे होते हैं ना जर्नलिस्ट होने के। बिल्कुल, इस वक्त काश मैं जर्नलिस्ट होती। बट हाँ जी, क्या पूछा है आपने? तो मैंने कहा कि कैसा था पूरा एक्सपीरियंस, यानी मजेदार किस्से अबाउट द शूट विद द एक्टर्स, अनिल जॉर्ज के साथ आपके सीन्स थे, a lot of interesting tidbits about the shoot. Yes, बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ राज सर, समर सर, अपलॉज पूरी टीम का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी किरदार निभाने की और इस शो का हिस्सा बनने की, क्योंकि ये शो अपने आप में ही एक ट्रिब्यूट है हमारे आर्मी में, हमारे जवानों को। तो इसका हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे बहुत मज़ा आया ये किरदार निभाने में, सब पूरी टीम के साथ काम करने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है। ये जो रिपोर्टर है फीएसटी है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, डिटरमाइंड है, और किस तरह से उसका अनिल जॉर्ज के साथ मेरे जो सीन हुए हैं उसमें मैं किडनैप हो गई हूँ। तो मुझे टेररिस्ट लोग किडनैप कर लेते हैं और वो सीन करने में बड़ा मजा आया मुझे, क्योंकि मुझे लिटरली, क्योंकि हम भद्रवा में शूट कर रहे थे जम्मू में, तो वहाँ पे मुझे लिटरली फील हुआ कि मैं किडनैप हो गई हूँ। 4 गन्स लेके लोग खड़े, मतलब गाड़ी में लेके जा रहे हैं मुझे। एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज हुई ये कि 1-2 टेक के बाद सडनली 2 मिनट के बाद आर्मी चेक पॉइंट खड़ी हो गई जो पहले नहीं थी। तो वो आर्मी चेक पॉइंट सडनली आके पूछने लग गई कि आप लोग कौन है, ये गन्स, क्योंकि उनको दिखा होगा शायद कहीं दूर से, बाइनोकुलर से वो लोग देखते होंगे। इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे कड़क रहती है कि 2 मिनट के अंदर आर्मी वाले चेक पॉइंट्स वाले आ गए और वो पूछताछ करने लग गए ये गन्स किसके हैं, कहाँ से हैं। उन्होंने हमारे वर्क परमिट ले लिया, लाइसेंस ले लिया। फिर उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने बोला कि हम लोग एक्टर हैं सर, हम लोग काम कर रहे हैं। तो तब उनको विश्वास हुआ आधे घंटे बाद जाके कि विश्वास, अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज वहाँ पे वो लोग, मतलब हमको पकड़ लिया था उन्होंने और हमको शायद कहीं लेके चले जाते वो लोग, अगर हमारा विश्वास ही नहीं करते। बट इतनी, मतलब ये अच्छी बात है कि इतनी वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है दैट कोई भी पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ पे, इतनी खासियत है। तो ये सब चीजें थी, मतलब एकदम रियलिटी वाली जगह पे हम लोग का शूट हुआ है, मतलब एकदम ऑथेंटिक। तो बहुत मजा आया है ये सीरीज शूट करके मुझे। जी, तो मैं कुमकुम भाग्य के बारे में पूछने से कुछ रोक नहीं पा रहा हूँ कि वो सीरियल अभी भी चले जा रहा है, वही चले जा रहा है, कहानी वैसी की वैसी आगे पीछे होती रहती है। तो अभी आपने देखा कभी पलट के कुमकुम भाग्य को, क्या राज है, क्यों इतना अभी भी नंबर 1 है और अभी भी चले जा रहा है? आई थिंक वो पहले जो ऑडियंस जुड़ गए ना उससे, वो जो कनेक्शन, जो केमिस्ट्री शब्बीर एंड श्रुति की है, उससे इतना जुड़ गए हैं वो लोग अभी और प्रज्ञा से कि उसे छोड़ना आसान नहीं है। आई थिंक वो कैरेक्टर से लोग बहुत जुड़ गए हैं, जो अच्छी बात है। लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब वही चीज भले ही आप सेम दिखाए जा रहे हो, फिर भी ऑडियंस को पसंद आ रही है, मतलब उस कैरेक्टर से जुड़ गए हो आप। तो अच्छी बात है, जब तक शो चल रहा है क्यों ना चलाया जाए। जी, हर बार जब भी नागिन का नया सीजन आता है आपका नाम सबसे ऊपर आता है कि आप नागिन। मुझे भी समझ नहीं आता कहाँ से आता है नाम, मुझे फोन भी नहीं आया होता है और मेरा नाम सबसे पहले। अच्छी बात है, मतलब लोग पहले ही सोच लेते हैं कि मैं ही नागिन बनने वाली हूँ। ये मेरे लिए अच्छा है, फ्री में प्रमोशन हो जाता है। तो अभी लॉकडाउन कैसा रहा? डेफिनेटली इस बार मुझे कॉल आया था, पहले अब टाइम नहीं आया था, इस बार मुझे कॉल आया था। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली हिस्सा नहीं बन पाई किसी न किसी कारण की वजह से, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम आगे भी बहुत बनेंगे नागिन, तो होपफुली अब अगली बार होपफुली जब नाम आए तो मैं ही बनूं नागिन। तो ये बताएं कि लॉकडाउन के जो 4 महीने थे हमारे, बहुत ट्राइंग टेस्टिंग टाइम थे सबके लिए, घरों में कैद, तो इन लम्हों को कैसे आपने इनका सदुपयोग किया, कुछ नई चीज सीखी, क्या कैसा था पूरा ये लॉकडाउन के लम्हे? बहुत ही इंटरेस्टिंग थे ऑनेस्टली। कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, बिकॉज आप इतनी न्यूज़ सुन रहे हैं, इतना डिप्रेसिंग न्यूज़ सुन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सैड, मतलब दिन बहुत एकदम सूना सूना सा गुजरता है। बट जब आपकी फैमिली अराउंड है, आप थोड़ा बेटर फील करते हैं। आई थिंक बॉम्बे में अकेले रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर आपकी फैमिली साथ में है तो आप काफ़ी कुछ हल्का महसूस करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। सो आई थिंक आई एम लकी दैट आई हैव माई फैमिली अराउंड, तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मतलब बहुत सारे खाने में एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने पिज़्ज़ा बनाया, हमने फ्राइड राइस, मंचूरियन, ये सारी डेलिकेसीज ट्राई की, और साथ में योगा किया हम लोगों ने, साथ में डांस किया, पार्टीज की, बर्थडेज निकले, पापा के निकला, भाई का निकला बर्थडे, तो हमने बर्थडे केक बनाया, सेलिब्रेट किया। सो आई थिंक इस चीज़ों के साथ टाइम डाइवर्ट किया, एंड कोशिश की कि माइंड को पीस में ही रखें, डाइवर्ट ना होने दें, एंग्जाइटी अटैक्स ना आने दें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लॉकडाउन में नींद नहीं आ रही है रात को, कितनी बार ऐसा हुआ है। तो कोशिश की कि माइंड को अच्छा पॉजिटिव थॉट ही रखें, पॉजिटिवली सोचें कि सब कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा, एंड हम सब एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करेंगे बहुत जल्द। जी हाँ, इसी बीच में हमने बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों को खो दिया, इरफान खान हो, ऋषि कपूर हो, और सुशांत सिंह राजपूत की जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई, तो एक बहुत बड़ा सदमा रहा। 2020 एक काला साल भी रहा, तो कैसे देखती हैं आप इन सब जो हमने खो दिया है? वही मैं कह रही हूँ कि जो न्यूज़ भी सुनने को मिलती थी बहुत ही डिप्रेसिंग होती थी। हमने इतने सारे कमाल के एक्टर्स खो दिए, तो वो चीज़ हजम नहीं होती है। मतलब ये साल क्यों आया है, ऐसा लगता है बस ये साल निकल जाए और जल्दी से 2021 आ जाए, या कुछ तो करे भगवान, कुछ बहुत ही मतलब शब्द भी नहीं है बोलने के लिए, इतना कुछ हो चुका है इस साल में। बस आई बस यही कहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एंड होपफुली आगे चल के आप कोई और बुरी न्यूज़ ना सुने, सब सुरक्षित रहें, सब सेफ रहें, यही प्रे रहेगा। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि अवरोध से आप फिर एक बार फिर से हर बार की तरह कमाल का परफॉर्मेंस दे। आपको आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए और अवरोध के लिए मैं अभी से बधाई दे दूँ। थैंक यू सो मच मधुरिमा। Thank you so much. Always a pleasure to talk to you. Goodbye. Same here. Thank you for having me. Bye. Bye.